ओम शांति। बहुत बहुत प्यार से देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाइए और परम श्रद्धेय दादी जी से दृष्टि लेते हुए आज का अव्यक्त इशारा सुनेंगे। बाबा हम बच्चों को आज का अव्यक्त इशारा में क्या ज्ञान दे रहे हैं। प्यारे बाबा कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं बाबा आप माया के हाथ काट दो, लेकिन बाप माया के हाथ काटे तो जो काटेगा वह पाएगा। बाप तो सब कुछ कर सकते हैं, सेकंड का ऑर्डर है बाबा बोले, लेकिन आपका भविष्य कैसे बनेगा। इसलिए जैसे नेपाल में छोटे बच्चों को छुरी हाथ में पकड़ा देते हैं और करते खुद हैं, बच्चों को छुरी हाथ में पकड़ा देते लेकिन करते खुद हैं, लेकिन हाथ बच्चों का रखाते हैं। ऐसे बाप भी बच्चों को कहते हैं, बच्चे सिर्फ हिम्मत का हाथ रखो तो बाप की मदद से तुम माया जीत विजयी बन जाएंगे। और सभी भाई बहनों के मन में ये प्रश्न आता है और हर समय कहीं ना कहीं जब माया हमें बहुत परेशान करती है, विभिन्न प्रकार से परीक्षा लेती है, तो बच्चे जो घबरा जाते कहते बाबा माया का हाथ काट दो, बाबा को माया को ख़त्म कर दीजिए, बाबा माया को आने मत दीजिए, माया को मत भेजिए बाबा। ऐसा हम सभी भाई बहनें बाबा को कई बार बोलते हैं ना। तो बाबा हमें क्या बताए कि जो माया को रोकेगा, जो माया का हाथ काटेगा, फल तो उसको मिल जाएगा ना। लेकिन बाबा कहते हैं फिर आपका भविष्य कैसे बनेगा। आप माया को काटेंगे, आप माया को भगाएंगे। बाबा हमें कहते हैं कि आप भगाओ, और हम सभी बच्चे कह देते हैं बाबा आप भगा दीजिए। तो बाबा कहते हैं जो करेगा वही पाएगा ना। इसलिए हमें पूरा ध्यान रखना है कि चूँकि हमें भविष्य शत्रु की बादशाही हमें लेना है, तो हमें माया को भगाने का पुरुषार्थ करना है, ना कि बाबा को बोलना है। तो बाबा बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिए हैं कि जैसे नेपाल में छोटे बच्चों के हाथ में चाकू पकड़ाते हैं, मतलब हाथ उनका होता है लेकिन करवाते उनके माता पिता है जो होते हैं मुख्य, वो करवाते हैं, लेकिन हाथ केवल उनका है ना। छुरी जो है, चाकू जो है हाथ में पकड़ा देते हैं, लेकिन कराते वही हैं जो उनके माता पिता होते हैं, जो उनके मेन गार्जियन होते हैं, वो करते हैं। लेकिन बाबा ऐसे यहाँ पर कहते हैं कि नाम मात्र बाबा तुम बच्चों को केवल सामने रखे हैं, लेकिन माया पर जीत पहनाने वाले तो है ही बाबा। इसलिए बाबा पर बहुत प्यार से स्नेह से कुर्बान जाना है, बाबा के हर आज्ञा को पालन अवश्य करना है। ओम शांति।